अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रिएक्ट नेटिव। सो बेसिकली कल के लेक्चर में हमने देखा था कि हम लोग डेटाबेस को अपनी ऐप के साथ किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं। और आज का जो लेक्चर है हम लोग और इसके अंदर ये भी हमने देखा था कल के लेक्चर में कि हम लोग अपनी डेटाबेस पे डाटा को पुश कैसे करते हैं, डाटा भेजते कैसे, सेट कैसे करवाते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमने डेटाबेस में डाटा भेज तो लिया है, वो डाटा हम गेट करके अपनी ऐप के अंदर लेकर कैसे आएंगे। तो आज एक छोटी सी वीडियो इस पर बनाई है। तो आज के लेक्चर में आपको बताऊंगा कि और ये बिल्कुल रियल टाइम है, आपको अपना डाटा रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोने में क्लिक करूँ, फर्स्ट अपडेट न्यू, सबमिट पे क्लिक करूंगा, वो देखिए फॉरन ऑन द टाइम बिंग ये मुझे बाद में मैसेज आया, डेटाबेस मेरी पहले अपडेट होके नीचे मुझे उसने रिस्पॉन्स भी मैंने अपडेट कर दिया। ये फायदा है रियल टाइम डेटाबेस यूज करने का कि आपका डाटा विद इन मिली सेकेंड सेट होके आपकी ऐप के अंदर आप भी तो रियल टाइम होता है, आपको अपनी ऐप को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे एक और चीज सेट करके दिखा देता हूँ। तो देखिए डाटा को की जितनी मर्जी स्पेसिस ऐड करें तो स्पेसिस ऐड नहीं करेगा। जो देखिए फॉरेन डाटा जो है ना आ जाता है। तो बेसिकली ये था। तो चलिए अब हम इस चीज़ को ना इम्प्लीमेंट करेंगे कि हम लोग किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करके डाटा फेच कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये था हमारा कल का कोड जो हमने कल किया था। इसको कॉपी करते हैं और इसको जो है वो यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, ये था बेसिकली कल का कोड हमारा। कल हमने यहाँ तक कोड किया हुआ था। ठीक है, तो चले अब इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं कि कैसे जो है हम लोग जो है ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आएंगे नीचे और यहाँ पे जो है ना हम लोग एक फ्लैट लिस्ट बना लेंगे। ठीक है, इस बटन के नीचे हम लोग एक ना फ्लैट लिस्ट बना लेंगे, फ्लैट। ठीक है, ये हमारी जो ना ये फ्लैट लिस्ट बन गई है। ठीक है, इसके नीचे हमारी एक फ्लैट लिस्ट बन गई है और इसकी एक नीचे आके लिस्ट के नाम से ना एक वो भी बना लेते हैं, ये लिस्ट। ठीक है, और इसको स्टाइल स्टाइल्स डॉट लिस्ट। ठीक है, ये हमारा स्टाइल्स डॉट लिस्ट आ गया। अब इसको थोड़ा सा दे देते हैं मार्जिन टॉप, उस सॉरी यहाँ पे नहीं देना आप, लिस्ट में यहाँ पे सॉरी मार्जिन टॉप के ऊपर से थोड़ी सी स्पेस जो है ना हमें मिल जाए और इसको बॉर्डर भी देख के इसको स्पेस मिल गई है जी, स्पेस उसको मिल चुकी है। अब इसको विषय रिमूव कर दे, करना चाहते कर दे, नहीं तो ना करें, रिमूव कर देते हैं क्योंकि पता चल गया कि हमें थोड़ी सी जो है ना स्पेस उसके अंदर मिल गई है। ठीक है, और इसके ऊपर बेसिकली हमने रेंडर करवाना है अपनी उस लिस्ट को जो हमने ऊपर से फेच करनी है, अपनी डाटाबेस से फेच करके जो है ना हमने लेके आना है। हम लोग यहाँ पे एक बना लेते हैं कॉस्ट, सबसे पहले फेच करते हैं डाटा को कॉस्ट, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा फेच यूज़र, फेच यूज़र। इसका एक फंक्शन बना लेंगे ये। ठीक है, ये हमारा फंक्शन बन गया और यहाँ पे आपने यूज़ करना है एसिंक। मैंने आपको बताया ऊपर भी जब हमने डाटा भेज रहे तभी हमने एसिंक यूज़ करना है। और ये बेसिकली बात है कि आपका डाटाबेस पे डाटा कितनी देर में जा रहा है उसको वेट करवाता है तब तक। ठीक है ना, ये बेसिकली आपने यहाँ तक कर लिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे आना है और ऊपर ना एक हम लोग अरे भी बना लेते हैं। ठीक है, और ऊपर हम लोग ना एक अरे बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसकी यहाँ पे नहीं, हमने गलत जगह पे मैंने एक फंक्शन बना दिया है। यहाँ पे नहीं सब बना क्योंकि रीजन के नीचे ये हो रहा था, ए फंक्शन बना था यहाँ पे आके। ठीक है, वैसे यूजर के यहाँ फंक्शन बन गया और यहाँ पे हम लोग एक बनाएंगे अरे बना लेंगे कॉस्ट यूजर सेट यूजर। और बेसिकली हम जब टाइप्सक्रिप्ट में काम कर रहे होते हैं ना तो आपने ऊपर टैग्स भी डिफाइन करने होते हैं कि आपने बेसिकली क्या किस टाइप का डाटा आपके पास आएगा। हम लोग इसे बेसिकली यूजर बना रहे हैं, टाइप यूजर। हम लोग एक ये बना लेंगे, इसके अंदर हम लोग अगर आपकी आईडी वैसे नहीं तो आईडी को हम छोड़ देते हैं, फर्स्ट नेम कर लेते हैं। फर्स्ट नेम क्या आएगा मेरा, स्ट्रिंग है। फर्स्ट नेम क्या है मेरा, स्ट्रिंग है। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा लास्ट नेम भी मेरा स्ट्रिंग है। ये भी नहीं आप किया मतलब। ठीक है, फर्स्ट नेम भी स्ट्रिंग है, लास्ट नेम भी स्ट्रिंग है। क्रिएटेड एट
ये बेसिकली ना मैंने वो वेरिएबल बना लिए हैं कि इस चीज़, ये देखिए यार जो वेरिएबल थे ना ये वाले, इसको मैंने बेसिकली ना ये बनाया, उसी नाम से मैंने ना ये नाम रख लिए हैं, ठीक है। ये आ जाएगा इसके आगे, इसके आगे ये आ जाएगा, इसके आगे ये आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली ना आपने स्ट्रिंग डिफाइन कर ली है, ठीक है। अब इसको जो है ना मैं हैंडल करता हूँ कॉस्ट। अच्छा बेसिकली यहाँ पे ना वो ले गया था। अब यहाँ पे मैं इसको यूज स्टेट यूज़ करूँगा, यूज स्टेट। अब यहाँ पे बेसिकली मैं डिफाइन करूँगा कि मेरी इस अरे के ना डाटा कौन सा आएगा। डाटा आएगा मेरा यूज़र, वो जो ऊपर मैंने बनाई है क्लास यूज़र, उसके बाद ये, और इसके अंदर बेसिकली आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर इसके आगे ये चीज़ आके ये इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। ये बेसिकली मेरी जो है ना ये सारी ये वाली जो है ना ये सारी डाटा टाइप्स जो है ना ये पकड़ के प्लीज यूजर अरे के अंदर ले आएगा। स्ट्रिंग फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम डेटेड है, बेसिकली यही तीन चीज़ें जो है ना मेरी डाटाबेस से मुझे निकल के यहाँ पे रिसीव होनी है, ठीक है। अब मैं आ जाऊँगा नीचे अपने फेच यूज़र के फंक्शन में, ठीक है। और फेच यूज़र के फंक्शन में ना अब इसको बनाते हैं, यहाँ पे वेरिएबल बना लेंगे कॉस्ट यूजर रेफ, यूजर रेफ, ठीक है। यूजर रेफ का मैंने एक वेरिएबल बना लिया। डेटाबेस, डेटाबेस ये जो हमने जब डेटाबेस डॉट रेफरेंस, रेफरेंस मतलब किस टेबल के अंदर पड़ा हुआ है। रेफरेंस मैंने कहाँ पे मैं भेजा था, यूजर के टेबल के अंदर भेज रहा था। यहाँ पे लिखूंगा यूजर, यूजर्स सॉरी यूजर्स नहीं है यूजर्स है, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको यूजर रेफरेंस के अंदर ये रख दो, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे मुझे एक बनाना पड़ेगा यूजर्स रेफरेंस, ये जो ये बना यूजर रेफ वाला, यूजर रेफ डॉट, यहाँ पे आ जाएगा ऑन, ठीक है। यूजर रेफ डॉट ऑन, इसके आगे वैल्यू पास करने की, वैल्यू क्या है, किस वैल्यू में पड़ा हुआ है, वैल्यू। और स्नैपशॉट मतलब सारा डाटा एक ही दफा में उठा लो, स्नैपशॉट, स्नैपशॉट सारा डाटा जो आपने एक ही दफा में उठाना है, ठीक है ये। और इसके अंदर आ जाएगा कॉन्स्ट, और ये फिर आगे अभी आ जाएगा यूजर डाटा, कॉन्स्ट यूजर डाटा इज इक्वल टू स्नैपशॉट डॉट वैल्यू। तो सारा डाटा उठा के यूजर डाटा में रख दो, ठीक है, ये कर दो। और उसके बाद इफ, जब तक यूजर डाटा के अंदर डाटा है तब तक मेरा ये चलता रहे। इफ यूजर डाटा में डाटा है कॉन्स्ट, ये बेसिकली रिकमेंडेड कर रहा है, बेसिकली वो मुझे रिकमेंडेड कर रहा है कि आप यहाँ पे ये यूज़ करो। आप खुद भी कर सकते हैं और ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट यूजर अरे, यूजर अरे जो नहीं, आप एक नई अरे बना लो यूजर के नाम से। यूजर अरे के अंदर जो है ना सारा ऑब्जेक्ट यूजर डाटा सारा जो है ना उसके ऊपर मैप कर दो, ठीक है। सारा डाटा उसके ऊपर मैप कर दो। और मैप करने के बाद जो है कि यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। की के बाद मैप, यहाँ पे डॉट मैप के आगे ना इसने ये रिकमेंडेड गलत कर दी, ये इसने आउट बाय डिफॉल्ट यूज़ कर दी, हमने ये नहीं सही यूज़ करना। डॉट की आगे ये, फिर ये, और आईडी आ जाएगी, आईडी की है, ठीक है। और इसके बाद आ जाएगा यूज़र डाटा डॉट स्ट्राइक की, ये आ जाएगा इसके लिए यहाँ पे, ठीक है। ये आ जाएगा, आई थिंक यहाँ पे कोई चीज़ मिस होगी हमसे, यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है। और इसके पीछे आ जाएगा ये, एक सेकेंड लेट मी सी, यहाँ इस चीज़ पर से खत्म करते हैं। पीछे से कोई एरर आ गया यहाँ पे, यूज़र डाटा मैप डॉट की के ऊपर आके आपने यहाँ पे करना था इसका ये, ठीक है। अगर हम इसको हटाते हैं यहाँ से ये आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आईडी आ जाएगी की, आईडी की हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा यूज़र डाटा, यूज़र डाटा जिसके अंदर आपने जो अपना डाटा रखवाना है, आपने जो ऊपर अरे बनाई है यूज़र डाटा के नाम से, इसके अंदर आपने जो है वो अपना सारा डाटा रखवाना है, ठीक है। और यहाँ से बाहर यहाँ पे ये आएगा, ठीक है। और यहाँ से फिर आपने बाहर आके सेट यूज़र, ये जो ऊपर ही आपने अरे बनाई है ना सेट यूज़र के नाम से, ये इसको आपने कॉल करना है। और इसके अंदर आपने जो है ना अपनी यूज़र अरे पास कर देनी है, ठीक है। ये आपने यूज़र अरे पास कर, ठीक है। वो सारा आपका बेसिकली यहाँ पे जो है डाटा आपका फेच कर रहे हैं, ठीक। ये आपका बेसिकली हो गया यहाँ पे डाटा फेच। इसको यहाँ पे लगा दें कॉलम, ठीक है। ये हमारा बन गया अब। और इसके अंदर क्या रह गया,
और हाँ, यहाँ पे हम बना लेंगे यूज़ इफेक्ट कि जब सॉरी वो वीडियो का टाइम खत्म हो गया था। यहाँ पे हम बनाएंगे यूज़ इफेक्ट। यूज़ इफेक्ट का क्या मतलब, यूज़ इफेक्ट ये है कि जब भी आपकी स्क्रीन ओपन होगी ना, सबसे पहले यूज़ इफेक्ट का फंक्शन चलेगा। यूज़ इफेक्ट के फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फंक्शन बना लेंगे कि आपने जो हमारा फेच यूज़र है ना, आपने वो वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल करना है, फेच यूज़र। ये फंक्शन सिंपली आपने यहाँ पे कॉल कर देना है और सिंपली जो है ना यहाँ पे फिर उसके बाद ये आ जाएगा और यहाँ से आपने सिंपली ये फंक्शन क्या करेगा, ये जब भी आपको ये स्क्रीन रन करेगा ना, तब भी साथ ही जो है ना ये वाला फंक्शन चलेगा और ये फेच यूज़र चलेगा और आपका जो है ना फ़ौरन वो डाटा जो है ना, डाटाबेस में जितना भी डाटा होगा फ़ौरन गेट कर लेगा। ठीक है, यूज़ इफेक्ट डालने के बाद आपने आ जाना नीचे कॉस्ट रेंडर आइटम का एक वेरिएबल बना रहे हैं, रेंडर आइटम। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें लेके आनी, इसके अंदर हमने दो चीज़ें लेके आनी। आइटम सबसे पहले आएगी आइटम के, आइटम जाहिर सी बात है कोई ना कोई आइटम ही निकाल रहे हैं वहाँ से। ठीक है, और अब इस आइटम को बेसिकली एरर आएगा, आपने यहाँ पे ना वो पास करना है आइटम डॉट आइटम के आगे सॉरी इसको ना आपने को देनी है यूजरली, जो क्लास नहीं आपने को बनाई यूजर वाली, वो आपने इसको क्लास देनी है। ठीक है, ये हो गया और इसके आगे आएगा ये। ठीक है, ये बेसिकली करेगा आइटम में तो वैल्यूज क्या आनी है, आपकी नेम आना है, फर्स्ट नेम आना है, लास्ट नेम आना है। तो इसलिए जो इसकी जो डाटा टाइप्स है ना वो मैंने इसको प्रोवाइड कर दिए हैं इसके पैरामीटर्स के अंदर ना, कि आइटम जो है ना वो आइटम डॉट यूजर जो ऊपर है ना, ये देखिए आपको बता भी लगे ये वाली चीज़ें ऊपर से उठा ली है। ठीक है, ये है। अब आपने इस फंक्शन में आ जाना अपने, और अपने इस फंक्शन के अंदर आके ना आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे ना एक व्यू बना लेना है। क्या कहना आप, ये वाले पैकेट्स नहीं, ये वाले पैकेट्स आती हैं, इस पैकेट को खत्म कर दें। ठीक है, ये यहाँ पे एक बना लेंगे व्यू। ठीक है, ये व्यू बन गया हमारा एक छोटा सा। ठीक है, और इस व्यू के अंदर हम लोग ने सबसे पहले टेक्स्ट शो करवाना है, टेक्स्ट शो करवाना है। ठीक है, टेक्स्ट अब हमारा सारा डाटा कहाँ पे, हमारा सारा डाटा आ रहा है इस आइटम के अंदर। आइटम हम लोग यहाँ पे सारा डाटा हमारा आइटम के अंदर, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इधर ब्रैकेट्स लगाएंगे आइटम डॉट फर्स्ट नेम। ठीक है, आइटम हमने दो चीज़ें शो करनी, आइटम डॉट लास्ट नेम। ठीक है, हमने दो चीज़ें बेसिकली शो करवानी है। मैं इसे सॉल्व करता हूँ बेफिक्र है, अभी सॉल्व हो जाएगा। टेक्स्ट कहाँ से उसने उठा दिया, एनिमेटेड वाला टेक्स्ट नहीं था उठाना, हमने टेक्स्ट उठाना था रिएक्ट नेटिव से। यहाँ पे आएंगे, ठीक है, वो उसे डायरेक्ट रिजॉल्व करती है। बेसिकली आपने वो एनिमेटेड वाला जो है ना वो दूसरों की लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होती है, तो देन वो जो है ना वो कॉल होता है। ठीक है, एक हमारा आ गया टेक्स्ट, और टेक्स्ट के नीचे मैं एक और बना लूँगा, टेक्स्ट बना लूँगा टेक्स्ट आइटम क्रिएटेड एट टू मुझे बताएगा आइटम डॉट क्रिएटेड एट। ठीक है, ये बताएगा कि वो बेसिकली कब जो है ना मैंने उसे क्रिएट किया था। और इससे पहले मैं लगा देता हूँ एडिट एट ये। ठीक है, आइटम डॉट क्रिएटेड ये लगा लूँगा, और इसके आगे मुझे लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी चीज़ें लगानी पड़ेंगी। यहाँ पे आएगा, अगर आपने इसको एग्जैक्ट डेट के अंदर लेके आनी, क्योंकि डाटा वहाँ पे न्यू डेट, यहाँ पे आ जाएगा आइटम डॉट क्रिएटेड एट डॉट टू लोकल स्ट्रिंग, इसको कर दे टू आइसो स्ट्रिंग नहीं, टू लोकल डेट स्ट्रिंग हमें इसको करना है। ठीक, टू लोकल डेट स्ट्रिंग। ठीक है, ये हमारा बेसिकली हो गया। अब हमने सिंपली क्या करना है, अब हमने जो है ना इसको थोड़ी सी जो स्टाइलिंग कर लेते हैं, इसको व्यू का जो है ना स्टाइल दे लेते हैं। ठीक है, लिस्ट आइटम के नाम से बना लेते हैं एक नीचे आके लिस्ट आइटम, और इसको स्टाइल दे देते हैं ऊपर जाके। ठीक है, ये हो जाएगा, और अब इसको थोड़ा सा स्टाइल दे देते हैं, लिस्ट आइटम को पैडिंग दे देते हैं थोड़ी सी, 16 की पैडिंग दे देते हैं। बॉर्डर बॉटम कलर, बॉर्डर बॉटम पे दे देते हैं थोड़ी सी 1 कर देते हैं, और बॉर्डर का बॉटम कलर कुछ कर लेते हैं लाइक, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा बॉर्डर बॉटम विथ हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, और इसके बाद ये भी शो क्यों नहीं कराया, क्योंकि अभी हमने फ्लैट डिस्क के अंदर डाटा शो नहीं करवाया। फ्लैट डिस्क के अंदर डाटा शो करवा देते हैं साथ को पता चलता रहे। अब फ्लैट डिस्क के अंदर डाटा आएगा, सबसे पहले डाटा क्या आएगा मेरा,
डाटा यूजर, जो आपने सबसे ऊपर बनाया था यूजर, ये वाला जो यूजर है, यूजर्स जो आपने अरे बनाई है, ये वाली, ये यूजर अरे, ये सिंपली आएगी USER यूजर। ठीक है, ये मेरा डाटा आ गया डाटा लिस्ट के अंदर। और इसके बाद आता है इसका की एक्सट्रैक्टर। की एक्सट्रैक्टर क्या होता है कि आपने किस तरह से डाटे को आइटम डॉट, और क्या आइटम नहीं डॉट ही आएगा, ये आइटम डॉट, और इसमें डॉट आईडी में बनाना पड़ेगा, आईडी में बनाना भूल गया था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आईडी के थ्रू ही आएगा, आईडी स्ट्रिंग कि आईडी के थ्रू डाटा आएगा मेरे पास। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद रेंडर आइटम, इसके आइटम को जो है ना हमने रेंडर करवाना है, हमारी जो अरे है उसको रेंडर करवाना है। और ये मेरे यहाँ पे आ जाएगा फंक्शन, ये रेंडर आइटम वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा। और रेंडर आइटम, ये देखिए ये डाटा आ गया। अभी उसने इनवैलिडेट डेटा, इसको सेट कर लेते हैं, टेंशन ना ले, 2 मिनट। डाटा हमारा निकलने लग गया है, तो इसको जो है मैं थोड़ा सा पहले सेट कर लूँ। ठीक है, ये हो गया। अभी तक इसने ये शो करवाया क्योंकि अभी हमने लिस्ट आइटम को दिया है, लिस्ट आइटम। और इसके बाद क्रिएट ऐड को थोड़ी सी कर लेते हैं। ठीक है, आई थिंक मैंने टेक्स्ट को स्टैंड गलती से दे दिया, स्टाइल क्या कहना था। ठीक है, ये सेट हो गया, बट इसमें मेरा डाटा क्यों नहीं शो करवाया, लेट मी सी। और इसके बाद एक जो इसको दे देते हैं स्टाइल स्टाइल्स डॉट क्रिएटेड एट, यहाँ पे आगे कोई भी बना लेते हैं, क्रिएटेड एट। ठीक है, और इसको थोड़ा सा जो है ना कलर देते हैं, रेड कलर देते हैं। ठीक है, फोन साइज इसका जो है वो आराम कर देते हैं। ठीक है, फिर अच्छा तो लेट मी सी कौन है टाइप करके देखते हैं। डाटा सक्सेसफुली ऐड हो गया, लेकिन ना उसने हमें यूज़र नेम वो नहीं शो करवाया। लेट मी सी कहाँ पे, रेंडर आइटम के अंदर आके रेंडर आइटम पे ही जो है ना इशू आ रहा होगा कोई। लेट मी सी कि क्या इशू आ रहा है। वो आइटम जो इसकी कॉल आ गई यूज़र के, इसकी मेरे ख्याल में यहाँ पे जो नाम भरने थे ना, वो यही वजह थे जो हमने यहाँ पे सेट किए हुए हैं। देखा, हाँ जी, नाम बेसिकली ऊपर गलत रखे हुए थे। तो ये था बेसिकली हमने अपने डाटा को किस तरह से ऐड करवा के जो है ना वो डाटा बेस किस तरह निकालते हैं। हम कुछ और ऐड करके देख लेते हैं। ये देखिए, तो ये भी आ गया। ये किधर आया है, ये आया, ये आया। ठीक है, अब ये इनवैलिड डेट क्यों आ रहा है इसको भी मैं चेक कर लेता हूँ, एक सेकेंड। अब तो मैं सिंपली यहाँ से ख़त्म करता हूँ, और आइटम डॉट, अच्छा उसे इस तरह निकालेगा, इसको निकालना पड़ेगा दूसरे तरीके से। मैं इसको चेक करता हूँ। इसको हमने लिखना होगा न्यू डेट, नई डेट को ले आओ, नई डेट के क्या लेके आओ, आइटम डॉट क्रिएट, कि जिस क्रिएट डेट पे उसको क्रिएट किया था, डॉट टू लोकल डेट स्ट्रिंग। वैलिड डेट क्यों दे रहे हैं यहाँ पे, ये नहीं था।
अच्छा, तो बेसिकली पता है वो एरर क्या आ रहा था, बेसिकली मैंने अभी चेक किया, मेरी जो डेटाबेस है ना, डेटाबेस में जो नेम है ना, आपने वही नेम रखनी होती है। अब देखें ना यहाँ पे क्रिएटेड ऐड का जो टी है वो छोटा है, और अगर आप मेरे कोड में आते हैं तो यहाँ पे क्रिएटेड ऐड का जो टी है वो बड़ा है, इसको मैं छोटा टी करूँगा और ऊपर उसको सेव किया, यहाँ पे भी छोटा टी करूँगा। सो स्टाइल्स में नहीं करना, ये है इसको टी छोटा करूँ, जब मैं सी करूँगा वो देखिए डेट शो होगी। बेसिकली जो आपके डेटाबेस में वेरिएबल्स के नाम है ना, आपने वही नेम यहाँ पे ये रखने हैं और यहाँ पे भी वही नेम रखने हैं, ताकि आपको किसी किस्म का इशू ना आए। अक्सर नाम भी ऐसे वो देखें ठीक तंग कर रहा था, अब देखिए वो डाटा से बिल्कुल सेट टू सही करने लग गया। हम यहाँ पे नया वेरिएबल बनाते हैं, मंडे ट्यूसडे, ये देखिए ये मंडे ट्यूसडे आ गया, ठीक है। तो लाइक ये इस तरह से जो है हम लोग डाटा को गेट करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरह से जो है अब क्या नाम है अपने डाटा को डिलीट कर सकते हैं, डाटाबेस से अपडेट कर सकते हैं, और किसी तरीके में स्पेसिफिक फील्ड को सर्च करना वो किस तरह से कर सकते हैं। तो अगर किसी को क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में लाजिम पूछ ले। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।